घर वालों के लिए मसला सिर्फ होता है उसका नशा करना, और पेशेंट के लिए नशा करना मसला नहीं होता, सलूशन होता है। पेशेंट समझता है कि ये जो वो नशा करता है ये किसी मसले का हल है, और फैमिली समझ रही होती है कि ये जो नशा करता है ये मसला है। तो किसी एक हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों में कितना फ़र्क है कि जिस चीज़ को घर वाले मसला समझ रहे हैं, पेशेंट उसको सलूशन समझ रहा है, और हम समझ रहे हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि हम कह रहे हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि ये नशा करता है, ये बहुत बड़ा मसला है। वो कहता है कि मैं ये जो नशा करता हूँ ये मेरा सलूशन है। ये जो नशा करता है तो इससे क्राइसिस है और बहरान पैदा हो रहे हैं और ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह रही। तो घर वाले ठीक कह रहे हैं ना कि हर वक्त घर में कोई ना कोई मसला पैदा होता रहता है नशा करने की वजह से, या वो पकड़ा जाता है, या वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, या वो घर में चीज़ें तोड़ता है, या कोई बाहर लड़के आ जाता है, या कोई किसी का उधार देना होता है उसने, और घर वालों को कवर अप करना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है, उसके लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इट्स टू मच, छोड़ दो नशा, ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट कहता है कि ये मसला नहीं है, ये मेरा सलूशन है। हाई वो अचीव करना चाहेगा ना जो पहले जो हाई फील नहीं कर रहा, लो फील कर रहा है। कहा कि जिम्मेदारियों से लोग भागते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा यह गया है कि जिन लोगों की कोई जिम्मेदारियां ही नहीं होती वो नशा करते हैं। जिन लोगों की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, जिन बच्चों की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, या हाई स्कूल चिल्ड्रन है, या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं जो नशा करते हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारियां ही नहीं होती। मुझे बताइए कि जो बच्चा पढ़ता लिखता है उसकी कोई जिम्मेदारियां आम तौर पर होती हैं? आप देखिए कि एक एवरेज अमीर घराना जो होता है उनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी होती है? वो क्या उठ के गिलास पानी का पी लेते हैं, या आवाज़ देते हैं कोई तो फिर पानी उनको पेश किया जाता है? क्या वो अपने कपड़े इस्त्री करना, अपनी अलमारी को सेट करना, अपने बिस्तर को सही रखना, अपनी किताबों को दुरुस्त करना, क्या वो ये काम उनको सौंपे जाते हैं? क्या वो सुबह खुद अलार्म लगा के जागते हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती। एजुकेशन से जो भागता है, या जो बंदा जॉब से भागता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशन से भागते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी एजुकेशन से भागती है और मेजॉरिटी जॉब से भी भागती है। पाकिस्तान में जहां हम रहते हैं सिर्फ 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग बैठ के खाते हैं। 10% लोग, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बच्चे काम नहीं करते, वो भी उसमें गिने जाएंगे। औरतें घर के काम करती हैं, वो भी गिनी जाएंगी कि बाहर काम करके पैसे नहीं कमाती। और बहुत सारे लोग बूढ़े होने की वजह से काम नहीं करते, 50 साल की उम्र से ऊपर चले गए, काम छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग बग़ैर किसी वजह के काम नहीं करते। हमारे पास लोग मुलाजमत के लिए आते हैं और जब हम उनको पूछते हैं कि आपके अब्बा क्या काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो कोई काम नहीं करते। तो हम प्रोब करते हैं कि तबीयत ठीक ना रहने से क्या मुराद है? क्या उनको ब्लड प्रेशर है, क्या उनको डायबिटीज़ है, या क्या उनको जोड़ों की दर्द है, या उनको दमा है? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी नहीं बात। तो बहुत सारे लोग हमारे और आपके रिश्तेदारों में आप देखेंगे कि जो देखने में ठीक ठाक होते हैं पर कोई काम नहीं करते, और ये लोग फ्री लोडर्स कहलाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।